लोग जो हैं, जितनी भी कम्युनिटी बनी है, उनके लोग कह रहे हैं कि भाई हम खान साहब के बगैर तो कुछ भी तहरीक नहीं लिख सकते ना। तहरीक तो जब भी लिख के देंगे ना आपको। आप तहरीक मांग रहे हैं, आप मुतालबात की जो राइटिंग में मांग रहे हैं, तो आप जब तक हमें अपने बानी पीटीआई से मिलने नहीं देंगे, तो आप लोगों को किस बात का खौफ है, किस बात का डर है कि आप मिलने नहीं दे रहे? तो मेरा सवाल यही है कि हुकूमत को इतना खौफ है कि इमरान खान के साथ अगर मुतालबात मान लिए जाएंगे उनके, तो इमरान खान दूसरे दिन बाहर आ जाएंगे, तो क्या हुकूमत ये खत्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी? सिर्फ दो मुतालबात उनकी रहाई का तो नहीं, आपने अभी ये कहा था कि मोहसिन नकवी जी, और वो अली अमीन गंडापुर ने जाके इमरान खान को ये ऑफर दी कि बनी गाला चले जाएं, तो उन्होंने ये ऑफर लेने से मना कर दिया। मैं कह रहा हूँ दोबारा ले ले ऑफर। नहीं, मना कर दिया उन्होंने, मुझे उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। जी, इस्लामाबाद से दोबारा वो चार्ज करने के लिए निकल पड़े और दोबारा ऑफर हो जाएगी उनको। अगर इतनी आसान ऑफर है तो वो ले लें, वो बनी गाला ये पेशावर वो नहीं लेना चाह रहे हैं ना ये ऑफर, वो यही तो बता रही हूँ कि वो लेना नहीं चाह रहे हैं, इनकार कर दिया। कुछ नहीं हुआ, कोई ऑफर नहीं हुई। अगर ऐसी कोई ऑफर है तो वो ले लें, फिर दोबारा ले लें। दोबारा भी तो आए थे ना वो, 2 दफा 3 दफा आए थे। ऐसी कोई ऑफर नहीं हुई कि हर दफा जो है वो मोहसिन नकवी हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट ऐसी कोई ऑफर करके और के हो जाए। ये सब सियासी खेल होता है और सियासी खेल में आप स्टेटमेंट्स देते हैं और स्टेटमेंट्स आपको देनी पड़ती हैं अपने पार्टी के कारकुन का मोरल हाई करने के लिए। एक तो ये बात, दूसरी ये बात क्या भी कह रही कि हुकूमत घर चली जाएगी। कल भी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, आपने कहा हुकूमत को पता नहीं क्या हुआ है, वो सही तरह से हुकूमत नहीं कर रही और ये इस किस्म की बातें थी। देखिए, आपके आर्मी चीफ जो है वो 3-4 साल अब कहीं जाने वाले नहीं है। बाकी अल्लाह मियां जानता है, अल्लाह मियां अल्टीमेट प्लानर है। मगर आप अब कल मेरा ये सवाल आपने नहीं सुना कि मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी क्यों है ना हुकूमत के इस वक्त खिलाफ बात कर रही है। पीपल्स पार्टी बहुत ज्यादा मुखालिफ हुई है और पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है कि अगर हम हाथ उठा लेते हैं, हमारे सीटों पे ही तो हुकूमत बनी है जो हमने सारा दिया, अगर वो सारा हटा लेती है तो हुकूमत कहाँ खड़ी है? वो उस पर मैंने ये कहा था कि 2 दिन भी हुकूमत नहीं टिक सकती अगर पीपल्स पार्टी हटती है तो पीपल्स पार्टी में और इसमें इख्तलाफात क्यों हो रहे हैं इतने ज्यादा? जी, आपकी कैबिनेट जो है वो उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, उसमें ज्यादा मेंबर्स आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं आ रहा। ये स्टेटमेंट जो आप स्वीपिंग स्टेटमेंट देती है ना कि पीपल्स पार्टी नाराज है। अब नाराज किन चीजों, वजह क्या है, वजह क्या है? मैं पूछा था लोगों से, स्पेसिफिक बता दें कि किन चीजों की वजह से नाराज हैं, तो वो फिर थोड़ा सा ज्यादा अच्छी और ज्यादा लॉजिकल स्टेटमेंट हो जाएगी, बजाय इसकी कि आप ये कहें कि ओवरऑल नाराज हैं और हुकूमत को। तो ये आप बताएं ना, मैंने आप लोगों पे छोड़ा है, आप बताएं कि क्यों नाराज है पीपल्स पार्टी। ये आपसे सवाल है ना मेरा, क्या बताएं पीपल्स पार्टी क्या वजह है, क्यों नाराज हुई है मुस्लिम नून लीग से? उसके फैसले वो ये भी साथ में कहा गया है कि शहबाज शरीफ फैसला आके बता देते हैं अपना मीडिया पे आके, हम लोग को पता ही नहीं होता, हमसे तो मुशावरत ही नहीं करते। मेन चीज ये, वो अपनी मर्जी से आके जो भी बात कर रहे होते हैं आके मीडिया पे बात कर लेते हैं। तो क्या वजह, क्या रीजन है, उनको क्यों नहीं बिठाया जाता एक टेबल पे, क्यों नहीं बैठते ये लोग? एक तो ये हो गया, तो दूसरा शेख भाई ये भी बताइएगा कि आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने कोई 3 लाख बंदे जो हैं वो एमक्यूएम के मारे हैं कराची में। आपके ऊपर इसी प्रोग्राम में एक बंदा इल्जाम लगाता है। अब वो कह रहा है कि कोई 60,000 बैनर लग गए हैं कराची में अल्ताफ हुसैन के। 4,000, 60,000 कहाँ से आके 4,000 की बात हुई है? 4,000। वो अब ये होगा कि जो है पीपल्स पार्टी को रिमूव करके उसकी जगह पे एमक्यूएम को लाया जा रहा है और उसको पीटीआई को वो कराची से खत्म कर किया जा रहा है। और ये बताएं कि आप किस तरह वेलकम करेंगे अल्ताफ हुसैन को? आपने तो उनके बंदे मारे हुए हैं। जी, की बात का जवाब दे दूं कि पीपल्स पार्टी क्यों नाराज है। और देखिए, पीपल्स पार्टी के बड़े छोटे छोटे इश्यूज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं। अब वो